भगवान कन्हैया में एक दिन ग्वालिन के थे, कन्हैया हम तो रम्मा में जा शिकायत करवो, हम लड़की में स्नान करन तहाँ आके उपद्रव कर देगी के। तो भगवान कृष्ण कहे जाओ अभी खुला जिन जा सकत हो कहीं। तेजन ग्वालिन कहे टेड़गा मत बन मेरे घर पास, हाथ जोड़े काम बनी तो निवेदन करें, लेकिन कन्हैया ये इज्जत आपका है, ये मर्यादा आपका है, आप जानो आपका काम जाने, इज्जत मेरी राखियो बरदा के ऐश्वार भगवान दया करो त्राहिमाम। तो भगवान के देशम सत्थों के ग्वाली तुमन जमुना जी स्नान करत हो, तुम पर भक्ति है पर ज्ञान नहीं है। कोई भी स्त्री जात अगर निर्वस्त्र स्नान करती है तो भगवान को देवता श्राप देते हैं, या कोई लड़का जाकर स्नान करते हैं निर्वस्त्र होकर तब माँ गंगा जी श्राप देती है। तुम्हारे बीच में कपड़ा एक माया है, जीव और ईश्वर के बीच में माया है जो भगवान से मिलने नहीं देता। देवियों तुम बाहर आते जाओ, मेरे सामने में ईश्वर और परमात्मा और आत्मा का मिलन होगा। भगवानी निकलती ही भगवान ने साड़ी भेजते गए, साड़ी पहन करके बाहर आई, भगवान कृष्ण को प्रणाम की, कन्हैया आपने दर्शन दिया है, हम आपको पति रूप में वर्ण करना चाहते हैं। भगवान ने कह दिया ग्वाली ठीक कुंवार के पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के रात्रि में चंदा मुस्काए। कुंवार की जोड़ी पागी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहे जाते ना, वही दिन छमसी रात्रि हो है, मैं बधुवन में रास रचा हूँ, अशोक ग्वाली में बुला ली जाऊं, सब तैयार ही हो, बिना बुलाए बंसी बाजी महाराज होगी। ग्वाली में भगवान के प्रणाम करके चल दें। यही समय कार्तिक महीना कंजोरी पाके अधिहारी पाके मौसर है, सब जन बरत रहे, महर करत रहे, इंद्र पूजा करे वो सब तैयारी करत रहे। तो भगवान कन्हैया के क्या करते बाबा, आज के दिन हम इंद्र पूजा करते हैं बेटा, इंद्र प्रसन्न होके पानी गिराते बेटा तब अनाज पैदा होते। देवराज महाराज भगवान कन्हैया का है, इंद्र तो पानी गिरावे करी और ठेका लेकर आए हैं, पर जिन यानी जंगल में गाय चरत है तो एक भरोसा हरा भरा पेड़ पौधा जंगल है, वर्षा है, और जंगल न रहे तो वर्षा कहाँ से हो। तो आज के बाद गोवर्धन पूजा करो सब जन, काबर की इंद्र प्रगट नहीं खावे और गोवर्धन भगवान प्रगट खाए। सब गांव वाले भगवान कृष्ण बात मान के 56 भोग लगे और 56 प्रकार के भोग रख के गोवर्धन भगवान की पूजा करे चल रही। स्नान करे, चंदन फूल पान अगरबत्ती नारियल से पूजा करें। भगवान कन्हैया स्वयं पूजा करे गए और सब जन भोग लगा दी। पद्भ्याम भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयन्ना नैवेद्यम निवेदयामि। जब हाथ जोड़ के भगवान निवेदन करी तो भगवान कन्हैया सब लाखी बंद करवा दे और तब ले जाके भगवान गोवर्धन पहाड़ पे चढ़ गए। जब का भोग लगा रहे तो सब भगवान खा गए। बाद में देवराज ने पता चली कि अरे आज ब्रज के लोग ने हमारी पूजा क्यों नहीं किया है। ब्रज के लोगों ने कहे महाराज कृष्ण की बात मान करके सभी ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा को बंद करके गोवर्धन की पूजा कराया है। श्री गोवर्धन महाराजो महाराजो तेरे माथे तिलक विराज रहे। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। गिरिराज भगवान की पूजा हो रही है। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। 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 गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री राधे हरि बोल।
चढ़े तो के फूल चढ़े, तेरे पान चढ़े तो के फूल चढ़े, तेरे पान चढ़े तो के फूल चढ़े, तेरे पान चढ़े तो के फूल चढ़े, तो के चढ़े तो के चढ़े तो के चढ़े दूध के धार हजधार, तेरे माथे मुकुट विराज रे जय हो गिरिराज भगवान की जय हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री राधे हरि बोल। कानन कुंडल सोए रहे, तेरे 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 ढोड़ी तेरे ढोड़ी तेरे ढोड़ी जनेऊ के माल, अरे माल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गिरिराज भगवान की जय। तो भगवान का नाम गिरिराज पड़ गया, गोवर्धन भगवान के रूप में भगवान विराजमान हो गए। कामतगिरी भगवान कामता नाथ है, गोवर्धन भगवान से गोवर्धन है। गो यानी इंद्री होता है, वर्धन है वृद्धि होना, ज्ञान वृद्धि होने के कारण उसका नाम गोवर्धन पड़ गया है। देवराज जी को पता चला कि कृष्ण कन्हैया की बात को मान करके ब्रजवासियों ने हमारा अपमान किया है। तत्काल सामर्थ्यक नाम के मेघ को बुला करके आदेश कर दिया, गरम सामर्थ्यकम नाम मेघा नाम चांतकारी नाम इंद्र प्रचोदयात कुर्दौ वाक्यम चाहे समान युतो। बोले इतना पानी गिरा पूरा ब्रज को बहा दो। जाओ आज्ञा महाराज। जो भयानक घटा उठा, गड़गड़ गड़गड़ बादल गरजने लगे, लकलक लकलक बिजली चमकने लगी, भयानक घनघोर वर्षा चालू हो गया। लगातार मूसलाधार वर्षा, 7 दिन 7 रात तक के एक बराबर पानी गिरा। 1 घंटा पानी में तो तलातल हो जाते। 7 दिन 7 रात तक के 24 घंटा मूसलाधार वर्षा, पूरा हाहाकार मच गया। जमुना जी उफान मारने लगी, नदी नाला एक बराबर हो गए, पूरा डूब गए ब्रज के लोग, हाहाकार मच गया। तब सभी ग्वाल बालों ने कहा बचाओ कन्हैया। नंद बाबा ने कहा बेटा कन्हैया अनर्थ हो रहा है, लगता है महाराज जी नाराज हो गए हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो बाबा, सब भगवान दया करेंगे। जिस भगवान गोवर्धन ने भोग लगाया है वही भगवान गोवर्धन बचाएगा। सब भगवान गोवर्धन की स्तुति करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। फट से भगवान ने अपने सीनी मुट्ठी से और गोवर्धन पहाड़ को उठा लिया। 35 किलोमीटर के पहाड़ था, 35 किलोमीटर 7 कोस के पहाड़।
फट से भगवान ने उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अंदर में डाल दी। सभी आ जाओ अंदर में। शेष नारायण भगवान ने आकर दीवार बना और फन काट लिया भगवान का। श्री गोवर्धन भगवान एक बूंद पानी नहीं पड़ा, सारी पानी समाप्त हो गई, लेकिन एक बूंद ब्रज में नहीं पड़ा। सब ग्वाल बालों ने डंडा लेकर के भगवान गोवर्धन पहाड़ को मुड़का बना ठीक रहे। नंद बाबा का है बेटा कन्हैया तो हाथ फिरात हो बेटा खींच ले गई तो भगवान कन्हैया की थे। अरे ग्वाल बालो बने संभाल के रखो गई तो डंडल धरे। यादव मन जानता तो यादव मन नाम प्रेम के साथ बोली तो वो आकर बोलते राम राम मालिक है। यादव मन की बोली का है हमन का की था राम राम का मालिक राम राम इसी को होती। यादव मन का राम राम मालिक जो डंडल जो खड़ा हुई ना खड़ा होके तब भगवान कन्हैया खींचत रहे लटका जब महाराज की। फिर भगवान उठा ली। चलो सब यादव मन देवारी नागो कही ओ राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण हो। देवारी नाचते नहीं कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान हो। फिर भगवान देवराज ने क्षमा मांगा। भगवान नारायण मैंने आपको नहीं परख सका, त्राहि माम क्षमा करो महाराज, शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। भगवान चार भुजा विराजमान हो गए। अरे देवराज इंद्र घमंड करते हो, मैं राजा हूँ करके जिस परमात्मा कृपा से तुम्हें राजगद्दी मिला है अपने धर्म निभाओ। फिर इंद्र ने क्षमा याचना मांगा। फिर महाराज का समय आया। मैंने विश्वकर्मा को बुला करके और मधुबन में महाराज का मंडप तैयार करवा दिए। अब भगवान कन्हैया ने कहा जब कुआर महीना का पूर्णिमा का तिथि आया तब भगवान कन्हैया जाकर के मधुबन में धूम मचाई हो मोरलिया हरि की। अरे मधुबन में धूम मचाई हो मोरलिया हरि की। जल्दी जल्दी उल्टो सीधो गृह कारज निपटाए कर उल्टो श्रृंगार जगत में। अरे वृंदावन को धाई रे मोरलिया हरि की। मधुबन में धूम मचाई हो मोरलिया हरि की। ग्वाली मन नहात रहे, ग्वाली जल्दी जल्दी पाउडर लगात रहे, पाउडर पोछे भूला गए। सफेद सफेद मुंह पर पाउडर रहे, भगवान के पास पहुंच गए। एक दिन ग्वाली आँखी काजल आ जाता रहे, भगवान की बंसी बाज गए। वो ग्वाली सोचते भगवान काजल आन के मैं बढ़िया माहौल लगा हूँ कहत के वो काजरे पूरा मुंह पर बोल रही बेंद्री बराबर। एक दिन ग्वाली जल्दी जल्दी में अपन पति फुल पेंट पहन के भाग जल्दी हो गए। एक जन ग्वाली ना लटका पहनत रहे, कान डार ना के मोर मार और निकल के चलते चले लगी। एक जन ग्वाली ना भोजन बनात रहे और भोजन बनाई के समय सोची के भगवान की बंसी बाज है कि एक तरफ भात, एक तरफ दाल, एक तरफ सब्जी, एक तरफ खीर है। जब भगवान बंसी बजा दी जल्दबाजी हो गए, एक मुठा शक्कर सब्जी डाल डाली जल्दी जल्दी में, एक मुठा शक्कर सब्जी में और खीर में मीठा भर दी। भोजन बन गए, भगवान की बंसी बाज गए। ससुर की थे बहुरिया जल्दी भोजन निकाल के तब पीढ़ा लेके बना दी। अब भात से निकाला था तब के समय गाय है बा ऐसे तो ससुर का आगे थे बहुरिया भात निकालते थे कैसे बाबूजी नोनी वो गाय भूसा दे देते कहीं। बड़ा जंजाल हो गया भगवान, मैं ससुर भात दूं कि गाय भूसा दूं कि महाराज में जाऊं, समय कम है तो जल्दी जल्दी लेके भात कोठा में डाल दी। सब टुकना लेके ससुर की पीढ़ा में छूटता बुढ़ा आ गए। गाय भात दे दी, ससुर भूसा दे दी। अब डोकरा किसे करो बहू के खाओ बाबूजी भाग गए। शंकर भगवान की कहा जाता पार्वती की थे नहीं जानो महाराज। भगवान मधुबन में रास करा जाते तो सब लड़की में जाते तो शंकर जी के महू जाओ लड़का मन जाए तो अनुमति नहीं है, सिर्फ लड़की में जा सकते, सिर्फ कन्हैया बस रही वहां। तो शंकर जी कहे महू जाल पड़ेगी के तो साड़ी लेके साड़ी पार्वती पहन ली और गहना पहन ली और ऊपर ढकी जटर पाछू खोपा बना ली। अब भगवान शंकर जी महाराज में गए, जिन गेट पीपर रहे तो उनके थे चलो अंदर चलो, लड़का मतलब वापस कर जाए और लड़की मतलब अंदर कर जाए। सबसे पाछू भगवान शंकर जी रहे, साड़ी पहने रहे, सुरता भुला के चल अंदर की कुहल अंदर प्रवेश करा दी। एक समय बोले भंडारी अरे बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान भोले बाबा महाराज के दर्शन करने के लिए वृंदावन के मधुबन में आ गए हैं, आप लोग भी दर्शन करोगे। धन्यवाद। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। जय हो वृंदावन आ गए हैं।
एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में है। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में है। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में है। राधा संग श्याम भगवान भोले बाबा देवी पार्वती के साथ महाराज होने जा रहे हैं। जय हो। रास रचेगी ब्रज में भारी, रास रचेगी ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोरे संग में, हाय हाय। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तोरे संग में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना आए राश में, है। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना आए राश में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, है। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, है। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, है। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। ओ बना दो चूड़ा पहना दो साड़ी, बना दो चूड़ा पहना दो साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए बोले हर हर महादेव। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। देखा मोहन ने तब तो समझ गए वो सारी बात रे, है। देखा मोहन ने तब तो समझ गए वो सारी बात रे, है। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, है। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, जय हो। सिर से
खिसक गई जब साड़ी, सिर से खिसक गई जब साड़ी, भोलेनाथ मुस्काए वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी जय हो श्री राधे हरि बोल। आज भगवान भोले बाबा महाराज में आगे नाच रहे हैं और भगवान का नियम दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। जय हो। दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हाय हाय। दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हाय हाय। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना वास रे, हाय हाय। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बनवास रे। भगत कहे ओ त्रिपुरारी, भगत कहे ओ त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, 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 वृंदावन आ गए हैं। भोलेनाथ भगवान की जय हो। तो भगवान भोले बाबा महाराज में आ गए। सभी द्वारपालों ने नहीं पहचान सका और सब छम छम नाचने लगे। छम 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 पायल बाजे रे, कान्हा नाचे राधा नाचे गोपी नाचे रे। छम छम नाचे भगवान। एक कन्हैया एक राधा, एक कन्हैया एक चंद्रावली, एक कन्हैया एक मृगंदा, 16,100 कन्हैया बन गए और 16,100 ग्वाली के साथ नाचे भगवान। छम छम छम। तो शंकर जी के ताल दूसर रहे, भगवान कृष्ण ताल। भगवान का नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। अब भगवान शंकर जी है जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका, डमट 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 नाथ डमर वे अंकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम। तब भगवान शंकर जी कांग्रेस है और भगवान कन्हैया भाजपा वाले, ताल बिगड़ जाए। अरे भैया नाचने के लिए किसको नहीं आता? सब जने कहा महाराज सबसे पाछू ग्वाली नाचे नहीं आए। भगवान अत्यारे में कन्हैया समझ गए। परिचय पूछी तोर का नाम हो? मैं राधा हूँ महाराज। और आप? मैं विशाखा हूँ। आप? मैं चंद्रावली हूँ। आप कौन? मैं विद्यवृंदा हूँ। आप कौन? मैं कल्याणी हूँ। आप कौन? मैं भद्रा हूँ। आप कौन? मैं ब्रह्माणी हूँ। आप कौन? मैं लक्ष्मी हूँ। आप कौन? मैं पार्वती हूँ। और सब साखी भगवान पाछू भगवान शंकर जी रहे। ग्वाली तोर का नाम है? तच्ची करम पोट। वो कहाँ बोले? ग्वालीन थोड़े हो तो ग्वाला है। फट ले भगवान कन्हैया। जब कहीं ग्वालीन तो का नाम है जी के चुप रहे तो पार्वती का थे महाराज परंदी बिचारी ससुराल है, लचकुली नहीं सिखा। बिचारी ससुराल है परंदी लचकुली ने महाराज नहीं बोले जाता इसे। भगवान समझ गए। फट ले मुंह सी ढका रहे, खोल दी। भगवान की जटा बाहिर हो गए। वाह, ये तो किसे ये सहेली नो है तो सहला है, सखी नो है सखा है। लजा के भगवान शंकर जी की भूल कन्हैया दर्शन करेंगे। अच्छा हो गया आप आए। कोई बात नहीं, जो भी वृंदावन आएंगे यही मधुबन में गोपेश्वर महादेव का मंदिर बनेगा। अब भगवान गोपेश्वर का दर्शन करेंगे तो वृंदावन का पूरा फल मिल जाएगा दर्शन का। गोपेश्वर भगवान की गोपियों का ईश्वर बनकर के भगवान विराजमान। आज भी वृंदावन में भगवान गोपेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। भगवान गोपेश्वर के दर्शन करते हैं और शिवलोक में चले जाते हैं। उसका वैकुंठपुरी हमेशा खुला रहता है उसके लिए। फिर भगवान कन्हैया ग्वालिनों को घमंड हुई, भगवान राधा को लेकर के आ गए और निधि मन में आके भगवान ने फिर महाराज किया है। सब ग्वाली में भगवान कृष्ण खोजे। देखे हो सखी कौन दिशा गए भगवान,
मोरे मुरली के बजैया ला देखे हो सखी कौन गली गए भगवान, देखे हो सखी कौन गली गए भगवान। सब ग्वाली मन महाराष्ट्र कहीं को राधा बने को कृष्ण बने, तब ले भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। एक प्रकार से महाराष्ट्र लीला का वर्णन किया गया। ठीक समय में फिर भगवान कन्हैया सब ग्वाली को आशीर्वाद दिए। भगवान जो महाराष्ट्र की कथा सुनते हैं उसको रास रास बिहार बिहार में भगवान की गौलोक निवास मिलता है। यही समय कंस बैठे रहे, नारद जी आ गए। कैसे कंस? काला बताऊं, कृष्ण कन्हैया कारण अब दिन के दिन चिंता बढ़ जाती। तो नारद जी कहे घर में धनुष यज्ञ का आयोजन कर ले, भेद दे अक्रूर कृष्ण कन्हैया लेवा के आए। पत्रिका दे अक्रूर तुम रथ लेकर चले जाओ, मथुरापुरी से वृंदावन जाओ, नंद बाबा को निमंत्रण देना। श्री से 1008 महाराज नंद बाबा को कंस राज का प्रणाम है और मैं धनुष यज्ञ का आयोजन किया हूँ, कृष्ण बलराम को लेकर के जरूर आओ। कृष्ण बलराम दोनों भैया लेकर के अक्रूर निकल गए वृंदावन से। सब ग्वाली बीच रास्ते में सो गई। भगवान ने सबको समझाया। मैया राधा सो गई, राधा चिंता मत करो, राधा बिना कृष्ण आधा रहेगा। राधा जितनी रोई रोई कान्हा के लिए, कन्हैया उतना सुदामा, कन्हैया उतना उतना रोया है सुदामा के लिए। माता राधा रानी को समझाकर भगवान यमुना जी को पार किए और उसके बाद मथुरापुरी में आ गए। उसी दिन कपड़ा काटने के लिए निर्मलकर जा रहे थे। कृष्ण बलराम दोनों भैया पैदल चलने लगे। कहे अरे भैया निर्मलकर कहाँ जा रहे हो? मैं कंस का नौकर हूँ, आज यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। आप कौन हो? हम कृष्ण बलराम दोनों भाई हैं, कंस का भांजा है। तुम ही भांजा हो उसका? बोले हाँ भैया ये मामा जी यहाँ कपड़ा है, हम कमर खुमरी ओढ़ने वाले हैं, राशि कपड़ा वही पहने ही है, कृपा करके दे दीजिए। तो अरे बाघ के भाग को सियार नहीं पा सकता। भगवान को अनाप शनाप बोलने लगे, छोई कहने वाला, खुमरी ओढ़ने वाला। तो भगवान बलराम ने नांगल मूसल को याद किए और नांगल मूसल से गिरा करके निर्मलकर को समाप्त कर दिया। जीवात्मा निकला, परमात्मा में लीन हो गए। आकाश से देवताओं ने देखा, फूलों का वर्षा किया, धुंधवी नामक ताली बजाई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये त्रेतक निर्मलकर है जिसने भगवान राम का अपमान किया था। भैया लक्ष्मण ने कह दिया भैया ये पापी को मैं द्वापर में मारूंगा। द्वापर में बलराम बन करके भगवान से निर्मलकर को समाप्त किए। फिर आगे चले, कपड़ा को कमर वाला भाग को शरीर में पहन लिए। अब कुर्ता को कमर में दर्जी से भेंट हुआ। दर्जी ने काट पीट करके बढ़िया कपड़ा पहनवा दिए। भगवान ने दर्जी को उद्धार किया। चलते चलते सुदामा माली से भेंट हुआ। वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा माली ने फूल बना करके भगवान को भेंट किए। भगवान ने सुदामा माली का उद्धार किया। फिर चलते चलते कुब्जा से भेंट किए भगवान ने। कुब्जा ने भगवान के माथे में चंदन लगाई। जब वो बेचारी टेढ़ी थी, भैया कन्हैया ने पैर में खून कर जब ऐसा किए तो 16 साल की लड़की बन गई। भगवान के माथे में चंदन लगा दी। कुब्जा मांग लो वरदान। तो कुब्जा ने कह दिया कन्हैया मैं तो टेढ़ी मेढ़ी थी, लेकिन आपने 16 साल की लड़की बनाई है तो मैं आपके पति सेवा करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा यज्ञ पूरा हो जाए तब फिर वापस आने के बाद। फिर आगे चले गए। कुबलिया पीर नाम के हाथी थे। कृष्ण बलराम दोनों भाई के लिए दौड़ने लगे। भगवान कन्हैया ने सूंड को पकड़ लिया, पटक दिए, हाथी मर गया और दांत तो निकाल दिए, हथियार बन गया। सल तोसल नाम के वीर को भगवान ने संहार किया। चारों और मुष्टिक नाम के वीर को समाप्त किए और 6वें नंबर पर धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ था। मामा जी प्रणाम। कौन हो तुम? बोले कृष्ण बलराम है मामा जी। अच्छा, मैंने सुना कि तुम बहुत बड़े वीर हो, ये धनुष को खंडित करके दिखाओ। मामा जी हम बच्चे हैं, कहाँ कर पाएंगे। अरे तूने बकासुर को मारा, अगसुर को मारा, पुतना को मारा, सीधा बनकर के आया हो। हिम्मत हो धनुष को खंडित करो, नहीं तो हार मान लो। भगवान कन्हैया ने छलांग मार के कूद गए। समाज को प्रणाम किए। समाज के लोगों मुझे दोष मत लगाना। लेत उठावत खैचद काढ़े, काहू ना लखा देग सब ठाढ़े। फिर भगवान ने धनुष खंडित कर दिए। जैसे धनुष खंडित किए, कंस ने कहा मारो, यही मेरा दुश्मन है, मारो। भगवान कन्हैया ने कहा मामा जी आप मेरी माँ की भाई हो, इसलिए मैं क्षमा कर रहा हूँ, अभी भी शरण में आ जाओ। प्रणत पाल रघुवंश मणि, अरे करुणा सिंधु खरारी, तो गए शरण प्रभु राखी है, सब अपराध विसारी।
पर पापी कंस से नहीं माना। फट से भगवान ने केस पकड़ कर कंस पछाड़ा, साधु बनकर रावण मारा। केस पकड़ कर पछाड़ दिए। कंस चौखट में गिरे, सीढ़ी से गिरते गिरते घायल हो गया। भैया बलराम छलांग मार करके मारने वाले थे। भैया कन्हैया ने इशारा कर दिया, भैया मत मारो, ये पापी है, इसको भोग भोग के मरने दो, इसे खूब बड़ी पाप किया है जीवन में। और कंस के कोई साथी है तो हाथ उठाओ। 8 भाई थे, दौड़ पड़े भगवान कृष्ण बलराम के लिए। भगवान ने सबको परास्त कर दिए और एक साथ बांध करके घसीटते हुए बीच गली में ले गए मथुरापुरी के। अरे मथुरापुर वासियों, ये पापी है, इसने भांचों को मारा था, पटक पटक करके अत्याचार किया है। ऐसी दुर्गति होती है पापियों का मरते समय, जैसे मरे जानवर को खींचते ले जा रहा है। फट से भगवान कन्हैया बलराम दोनों भैया ले गए, यमुना जी किनारे गए। कंस का जीवात्मा निकल गया, भगवान में लीन हो गए, क्योंकि दर्शन किए थे भगवान के जाते समय। भगवान में लीन हो गए। आकाश देवताओं ने फूलों का वर्षा किया, दुंदुभी नाम की ताली बजाने लगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया ने चंदन की लकड़ी इकट्ठा करके यमुना जी किनारे में चिता बना करके अपने 8 मामाओं को अग्नि संस्कार किए, कपाल मोचन कर दिए, तिलांजलि दे करके भगवान ने यमुना जी में डुबकी लगाया। कहे भैया अब मामा जी समाप्त हो गए हैं, यही कुछ विश्राम कर लेते हैं, थकावट दूर कर लेते हैं। विश्राम घाट में भगवान कृष्ण ने मथुरापुरी के विश्राम किए। कहे जो भी मथुरापुरी आएंगे विश्राम घाट में बैठ कर विश्राम करेंगे, उसको वैकुंठपुरी में निवास मिलेगा, विश्राम मिलेगा। कभी भी मथुरापुरी जाओगे तो यमुना जी में स्नान करके जरूर 5 मिनट विश्राम कर लेना बैठ करके। विश्राम घाट नाम है, विश्राम घाट। कंस समाप्त हो गए, भगवान कन्हैया लौट करके वापस आ गए। उग्रसेन को जेल खाने से मुक्त किए, अपने माँ देवकी को जेल खाने से मुक्त किए, महाराज श्री बलदेव जी को जेल खाने से मुक्त किए। जवान बेटा को देख करके माँ की हृदय से दूध की धाराएं बहने लगी। बेटा कन्हैया, मैं अभागन महतारी ने जन्म दी बेटा, लेकिन दूध नहीं पिला सकी कन्हैया, आज हृदय फटी जा रही है। भगवान कन्हैया ने आ कह दिए, 7 धार के दूध भगवान के मुंह में चले गए। बोले मैया दुर्भाग्य से मैं जन्म लिया था लेकिन दूध नहीं पी सका था, लेकिन आज 11 साल के बाद मुझे माँ का दूध मिला है। माँ के दूध से बढ़कर दुनिया में कोई है नहीं। माँ को प्रणाम किए, मेरे कारण आप 11 साल तक की जेल की रोटी खाए मैया, कोई बात नहीं बेटा कन्हैया, ये हमारे कर्म का फल है। माँ देवकी महाराज बलदेव जी को मुक्त किए, उग्रसेन को राजगद्दी में बैठाया, कंस राज को मार गिराया, उग्रसेन को राज दिलाया। और भगवान कन्हैया पढ़ने के लिए सीधा चले गए मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी किनारे में उज्जैनपुरी में आगे, जहाँ महाकाल भगवान महाकालेश्वर विराजमान है। मुनिराज शांतिपन के आश्रम में आ गए। गुरु गृह पठन अरे गयऊं जदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में भगवान ने विद्या प्राप्त कर लिया। कौन कौन थे? भैया कन्हैया, भाई बलराम और सुदामा नाम के पंडित। कल सुदामा कथा है ना, कल बढ़िया अपन घर ले आओ। काबर के भगवान हाँ सौरी माता बोई और विदुर के केला और सुदामा के चावल भगवान अपन मुठम निकाल के खाए। आप बढ़िया सुदामा जी जगह ले हो, अपन घर ले हो सकता से आप लोग गेहूं चना जो हो आपके घर में, बोला झेली में भर के या कपड़ा में बांध के 10-5 रुपए डाल दे हो और तुलसी पत्ता डाल दे हो, भगवान लाख भोग लगा दे हो। भगवान के 3 मुट्ठी तांदुल में 3 लोग खा रही हो। अब एक मैं नियम बनाए हो और भागवत में कि मैं चावल की पोटरी के 4 दाना चावल मैं सब दाई मन के ओली में देता हूँ, भैया मन के हाथ में देता हूँ। वो चावल एक थल खाना है और बाकी लेखा वाला बांटना है, परिवार ला बांटना है। और घर की कोठी में या टीपा में या ड्रम में या अलमारी की तिजोरी में डाल दे हो, तो आपके घर कभी खाली नहीं पड़े, सदैव भरपूर रहे। ये नियम है। कल सुदामा कथा ठीक शाम के हो है के टाइम सुदामा चरित्र में दरिद्र दूर करे बड़े, तो सुदामा जी महाराज और भगवान कन्हैया भैया बलदाऊ तीनों गए विद्या करके आ गए। बोले गुरुदेव दक्षिणा महाराज, पहले हवन की लकड़ी ले आओ कहीं से। तो लकड़ी लाल गई तो सुदामा जी बेचारा ब्राह्मण जो होता है कमजोर रहे, भगवान चंचल रहे, भगवान धरी रस्सी और टंगिया धर के भगवान जंगल के रास्ते पकड़ ली। बढ़िया बलराम चल रही तो सुदामा जी महाराज पाछू पाछू जात रहे। तो शांतिपन की पत्नी है 3 मुट्ठी चना दी, बेटा तीनों भाई बांट खाओ, टाइम हो गया है। जंगल के बाद खाए पीने नहीं मिली बेटा, तो लकड़ी इकट्ठा करके भगवान कन्हैया अपनो गट्ठा बना ली, भैया बलराम के बना दी और सुदामा जी बर तक सगे भगवान और गट्ठा बना चल वो कहत रहे, बादल छा गया।
जो बिजली चमकी, ओ हो पानी गिर चालू हो गया। अब जंगल में पानी गिर रहा है, तब भगवान रहे तो पेड़ के खोड़रम जाग लुका गए चंद्रमा में जाके। अब सुदामा जी के थे भगवान, दिन दुबह थे, रात भरी जब वो लगत पानी नहीं छोड़ी था, और चना तेनी मुठाए सब जन बांटे चाचा दाना नहीं पूरी थे खाले भाई नहीं बताऊंगी के सुदामा जी महाराज है वो चना तीन मुठा धर है तुम चाचा दाना बहुत डाला जाए और चगले कोशिश करे ठुठुम ले बाजे, तो फिजो है बोला चना कहाँ फीस जल्दी कर, ठुठुम ले बाजा भगवान कृष्ण किसी काय मितान काय ठुठुम ले बाजते, तो सुदामा का है पानी गिरे थे मुल्तान कांपत है। भगवान समझ गए गुरु से कपट मित्र से चोरी, तीन मुठा चना दे है तिरुझर बराबर बांटना चाहिए, तू खिसल खाए जा तू दरिद्र रहेगा गरीबी भोगेगा तू, श्राप मिल गए। आगे सुदामा जी महाराज तीनों पिहले की गट्ठा लो, गुरुवाइन दे रोए लगी बेटा कन्हैया जब से आ रही बेटा तब से छाती फुला इस कन्हैया, अब पढ़ के जात है बेटा मुझ घर सुना पड़ गए, और एक लौता बेटा नहीं बेटा एक दिन मैं समुद्र में लहरा ले गए रहा बेटा, अचानक समुद्र लहरा में एक राक्षस आ गए शंखचूड़ नाम के, अब फट वो बेटा पैर पकड़ के पानी डुबा दे समुद्र में, बोले बेटा भक्षा कर ली बेटा, बिन बच्चा तड़फत हम का करूं लाला, तो कहा जा जाई बेटा कन्हैया मोर बेटा मिल जती तो मोर छाती जुड़ा जाती, मैं तो विद्या प्राप्त करे दाई तो कर्जदार हो गई कि फट ले भगवान नंदी घोष बैठ गए और गर 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 हम लोग पहुंच गए। यमराज जी महाराज आइए कन्हैया आइए, कैसे महाराज पृथ्वी बोझाल का हो गया, अभी तो सिर्फ मेरे मामा जी का समाप्त हुआ है, बहुत बचा है, कैसे आए हो मोर गुरु महाराज बेटा कहाँ है, तो फट ले भगवान कन्हैया बताइए कीड़ागढ़ में है महाराज, कीड़ागढ़ में गुरु महाराज बेटा कीड़ागढ़ में, अकाल मौत मरे का कारण अवघट मरना है, अकाल मौत के कारण कीड़ा निकाली भगवान कृष्ण हो, और जब विपद देखी तो कीड़ा मर गए और मनुष्य बन के खड़ा हो गए। भैया आप में गुरु महाराज की बेटा हो, चलो माँ बुला थे आप लोग के बीमारी उठा के नरक सुबार के भगवान अपन गुरु महाराज की बेटा अपन गुरुवाइन दे दे। वाह बेटा कन्हैया धन्य मोदी से भाग्यशाली महतारी जो तो जिसे चेलल पाके मरे बेटल वापस पागे बेटा कन्हैया, हृदय से मुराशीवादी जो भागवत महापुराण में कथा सुनी जो दाई की गोदी खाली पड़ गए हो है वो गोदी हमेशा हरा भरा हो जाए, कोई माँ के बच्चा चले गए हो है लौट के बेटा बन के नाती उनके घर में आ जाए, ऐसे आशीर्वाद। तो फिर आगे आगे भगवान कृष्ण फिर वापस आ गए और यही समय अस्थि प्रार्थी नाम के दो कंस के